नमस्कार। आरटीआई एक्ट 2005 के विशेष प्रावधान लोक प्राधिकरण के बारे में इस वीडियो में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे लोक प्राधिकरण क्या है, का कैसे गठन होता है और इनका क्या उत्तरदायित्व ऑब्लिगेशंस हैं और स्वैच्छिक प्रकटन क्या है। यह वीडियो आम नागरिक के अलावा विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा करते हैं। आरटीआई एक्ट के इनेक्टमेंट 21 जून 2005 गजट नोटिफिकेशन के साथ ही इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण 120 दिन के भीतर भीतर अपनी सारी सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन करेगा 12 अक्टूबर 2005 तक। इसके पहले हम जानते हैं कि लोक प्राधिकरण क्या है। लोक प्राधिकरण कोई भी विभाग संगठन का गठन अगर संविधान के माध्यम से हो, पार्लियामेंट और राज्य विधान मंडल के लॉ द्वारा किसी विभाग और संगठन का गठन हो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू कर दे, आदेश इशू कर दे और उसके माध्यम से अगर किसी विभाग का गठन होता है तो वो इस लोक प्राधिकरण की श्रेणी में शामिल है। साथ ही साथ सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व में कार्यरत प्रत्येक विभाग और संगठन इस लोक प्राधिकरण की श्रेणी में शामिल है। साथ ही वो सारे स्वैच्छिक संगठन जो सरकार से प्राप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से संचालित हैं, वो भी इस लोक प्राधिकरण की श्रेणी में शामिल है। क्या शामिल नहीं है साहब? वो घरेलू संस्थाएं जो अपने स्तर पर कार्यरत हैं, साथ ही वो विदेशी संस्थाएं जो इस देश में रहकर अपना काम कर रही हैं, वो इस पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में शामिल नहीं है। अन्यथा हर विभाग और संगठन पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में शामिल है। आप जानते हैं साहब कि इस लोक प्राधिकरण के क्या दायित्व हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। आरटीआई एक्ट 2005 प्रत्येक लोक प्राधिकरण में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण को स्वैच्छिक प्रकटन करने के लिए प्रावधान करता है। स्वैच्छिक प्रकटन क्या है साहब, इसके बारे में हम जानते हैं। धारा 4 में ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी का वर्णन किया गया है। धारा 4 सबसेक्शन ए 1 और सबसेक्शन ए कहता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण अपने रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करेगा और इसमें अपने संसाधनों का ध्यान रखते हुए प्रॉपरली मेंटेन करेगा। कैसे करेगा साहब? कि रिकॉर्ड को कैटलॉगिंग करेगा, रिकॉर्ड को इंडेक्सिंग करेगा, रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करेगा और रिकॉर्ड को इंटरनेट के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच मुहैया कराएगा। एक्ट की धारा 4 सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी कहता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण एक्ट के इनेक्टमेंट के 120 दिन के भीतर भीतर अपनी 17 बिंदुओं की सूचना स्वैच्छिक रूप से प्रकटित करेगा। ये 17 बिंदुओं की सूचना क्या है साहब? इसमें आपके लोक प्राधिकरण का नाम, पता, आपके फंक्शंस, नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपके एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स की डायरेक्टरी, आपके यहाँ कोई भी कमेटी बोर्ड ऐसा गठित है जो ऐसे निर्णय लेता हो जिससे आम जनता प्रभावित होती होगी वो, साथ ही वो ऐसे सब्सिडाइज प्रोग्राम अगर आप संचालित कर रहे हैं आपका विभाग, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी अर्ध न्यायिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो आप लेते हैं जिससे आम जन प्रभावित होता है, वो सबकी सूचनाएं आपको अपने स्वैच्छिक प्रकटन में देनी पड़ेंगी। 17 बिंदुओं की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रत्येक लोक प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करानी पड़ेंगी। और कैसे करानी पड़ेंगी साहब? ये अपने वेबसाइट के माध्यम से करानी पड़ेंगी या कोई और भी प्रभावी माध्यम हो जिससे आम लोग आपके विभाग के क्रियाकलापों के बारे में जान सकें, आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। सेक्शन 4 सबसेक्शन ए और सबसेक्शन सी कहता है कि ऐसी सारी सूचनाएं जो आम आदमी को प्रभावित कर रही हो, जानने के लिए जरूरी हो, वो आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको प्रकाशित करनी पड़ेगी। सेक्शन सी कहता है, सबसेक्शन ए सबसेक्शन सी कहता है कि ऐसी कोई भी सूचनाएं जो आपके फॉर्मुलेशन हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से संबंधित हो और आम जनता
अगर उससे प्रभावित होती हो तो वो सारी सूचनाएं आपको स्वैच्छिक रूप से प्रकट करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसी सारी सूचनाएं आपको वाइडली डिसेमिनेट करनी पड़ेगी, विस्तार से आपको प्रदर्शित करनी पड़ेगी, ताकि आम लोगों तक इस एक्ट की, आपकी सूचनाओं की, विभाग की क्रियाकलापों की सारी जानकारी पहुंच जाए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 कहता है कि ऐसी सारी सूचनाएं वाइडली डिसेमिनेट करेंगे, साथ ही अगर आपके क्षेत्र में कोई प्रभावी स्थानीय भाषा है, उस स्थानीय भाषा में अधिकतर लोग समझते हैं, बोलते हैं, तो आपका यह दायित्व है कि वो आप सारी सूचनाओं का प्रकटन उस इफेक्टिव माध्यम को, जो भी प्रभावी माध्यम आपके इलाके में हो, आपके क्षेत्र में हो, आपके प्रदेश में हो, वो आपको स्वैच्छिक रूप से प्रकट करनी पड़ेगी, स्थानीय भाषा में प्रकट करनी पड़ेगी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि ये सारी सूचनाएं जो लोक प्राधिकरण का दायित्व है, जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके नेचर ऑफ जॉब्स हैं, इन सबको आप वाइडली डिसमिनेट करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करेंगे। क्या माध्यमों का उपयोग करेंगे साहब? कि आप न्यूज़पेपर में अपने क्रियाकलापों के बारे में, संगठन के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे। नोटिस बोर्ड आप अपने ऑफिस में लगाएंगे, नोटिस बोर्ड के माध्यम से पहुंचाएंगे। आपको मीडिया अनाउंसमेंट के माध्यम से करेंगे, मीडिया ब्रॉडकास्ट के माध्यम से करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा अन्य प्रभावी माध्यम जो आपके यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित हो, उसके माध्यम से आप अपनी सारी सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन करेंगे और इन सारी सूचनाओं को आप टाइमली अपडेट करेंगे। ऐसी कोई भी सूचना है जो कोई अर्धन्यायिक निर्णय आपके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आपके हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन ए और सबसेक्शन सी कहता है कि ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव और अर्धन्यायिक निर्णय जिससे आम आदमी का हित प्रभावित हो, कोई अनाउंसमेंट हो, पब्लिक पॉलिसीज हो, वो सारे आपको स्वैच्छिक रूप से रीजन सहित आप अपनी वेबसाइट पे या किसी अन्य माध्यम से बताएंगे। एक विशेष प्रावधान यह है पब्लिक अथॉरिटी का कि अगर आप ऐसी कोई भी सूचनाएं जो कि अनाउंसमेंट्स हैं, पब्लिक पॉलिसीज हैं, सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं, पेंशन प्रोग्राम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, इसमें कोई बदलाव होता है, न्यू पेंशन स्कीम आती है जिससे आम आदमी का हित प्रभावित हो, वो सारी सूचनाएं आपको वाइडली प्रोएक्टिवली डिसेमिनेट करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई नागरिक इस बारे में अगर राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग में कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है कि साहब लोक प्राधिकरण ने ये सूचनाएं डिसेमिनेट नहीं की, उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ, तो लोक प्राधिकरण को कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। लोक प्राधिकरण के मुख्य प्रावधान और जो ऑब्लिगेशंस हैं, उत्तरदायित्व हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेरीज हो, जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप डाल के मुझे बताएंगे, तो मैं आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।